देख रहे हैं हेमंत सोरेन को डर इतना था, फोर्स भेज दिया, आगे पीछे गाड़ी लगा दिया, जैसे कि हम लोग आतंकवादी है, चोर है, दंगा कर देंगे। अरे जो मर्डर करके जाना चाहिए उसको पकड़िए। आदिवासी लोग बहुत सीधा आदमी होता है, अपने हक अधिकार के लड़ने आए। बताइए ना, रैंप का मैटर 4 महीना हो गया, हेमंत सोरेन कार में जू नहीं रेंग रहा है, तेल डाल के सोए हुए हैं। मैं रैंप का मैटर अपना कुछ कर रहे हैं ना, आर कर रहे हैं ना पार कर रहे हैं। अरे आदिवासी के द्वारा वोट बन के सरकार में आए, आपको गद्दी बैठा गया, तो अब नेक्स्ट वन में कौन वोट देगा जी? गद्दी से उतरने का काम कर रहे हैं आप। रैंप का मैटर एक ही को हम लोग का पूरा सेंट्रल में एक ही आदिवासी स्थल है, उसको भी आप बचाने में हम लोग को मदद नहीं कर रहे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। देखिए, हम लोग आगे बढ़ने वाले नहीं थे, बस सर्जना चौक से हम लोग वापस अपने जुलूस के साथ इसी अल्बर्ट एक्का चौक पर आते और यहीं पर पुतला दहन का कार्यक्रम करते। मगर ये सरकार, ये तानाशाही सरकार इतनी डरी हुई है आदिवासी समाज से कि आदिवासी समाज रैंप को बचाने के लिए इतना फोर्स लगा दिया है। 10-10 थानों को लगाया गया है आज यहाँ पर, और जब रैंप पर हम लोग विरोध करने गए थे उस समय भी 10 थानों को लगाया गया था। इतना डर, इतना भय, तो डरना जरूरी है। डरिए, क्योंकि आदिवासी समाज ने वोट देकर अगर सरकार सत्ता पे आपको बैठाया है तो वो सत्ता से खींच कर नीचे उतारने का भी काम करेगी। रैंप भले ढलाई हो जा रहा है, बन जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये चरणबद्ध आंदोलन रहेगा। जिस तरह CNT एक्ट को लड़कर हम लोगों ने उसका बिल को वापस कराया था, उसी तरह ये रैंप को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और रैंप नहीं हटा तो सरकार गिरेगी, सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हर गांव, हर गली, हर चौराहा जाएंगे और आदिवासी समाज फिर से निकलेगा सड़कों पर और उलगुलान होगा, और जबरदस्त उलगुलान होगा। हेमंत सोरेन सरकार को हम लोग गिरा कर रहेंगे। अरे 100 बार भी जलाना पड़ेगा तो जलाएंगे, अपने धार्मिक स्थल को बचाने के लिए, क्योंकि हमारा सरना स्थल को लूटा जा रहा है। हमारा केंद्रीय सरना स्थल जो हमारा पारंपरिक धरोहर है, जो 70 सालों से जिस पर सरूल शोभा यात्रा का समागम होता है, लाखों की संख्या में भीड़ जाती है, उस सरना स्थल को अतिक्रमण करके उसे हटाया जा रहा है। तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितना आंदोलन करना पड़ेगा करेंगे। अब तो हमारे लोगों में और जोश आ गया है, हम लोग जबरदस्त आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन अब थमने वाला नहीं है जब तक ये रैंप नहीं हटता और हमारा 10 डिसमिल जमीन वापस नहीं आता है। जहाँ जहाँ छावनी बनाना है बनाए सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पुलिस प्रशासन है इनके पास, उसका 4 गुना आदिवासी समाज यहाँ पर, 10 गुना आदिवासी समाज इस झारखंड में रहता है। जिस दिन निकल जाएंगे सारे लोग ना, तो ये प्रशासन कहीं कुछ नहीं कर पाएगा। इतिहास के पन्नों में इसे काला दिन बोला जाएगा। आदिवासी सरकार, आदिवासी नेता, आदिवासी विधायक और मुख्यमंत्री आदिवासी होते हुए, आंदोलनकारी का बेटा होते हुए भी यह दिन देखना पड़ रहा है। आदिवासी धरोहर के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। आदिवासी समाज अपने पूर्वजों की परंपरा को बचाना चाहता है। कार्तिक बाबा के द्वारा शुरू किया गया इस शोभा यात्रा की परंपरा को हम लोग बचाना चाहते हैं। इसलिए इस रैंप के खिलाफ हम लोग हैं, फ्लाईओवर के विरुद्ध में नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन निरंकुश हो गए हैं और आदिवासी समाज का ही दमन करने चले हैं। आज बतलाना चाहेंगे, जितना शोषण आदिवासियों पे होगा उतना ही आदिवासी उलगुलान तेज करेंगे। आज 24 जिलों में मुख्यमंत्री का पुतला दहन हो रहा है। आज से एक निर्णायक लड़ाई की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। रैंप भले बन जाए, हमारा सरना स्थल का 10 फीट जमीन भी लिया गया है, उसके लिए भी लड़ेंगे। और इस रैंप के मामले में और पारसनाथ मारंग ग्रुप के मामले में हम लोग सारे आदिवासी एक होंगे और जितने भी धरोहर आज उनके कार्यकाल में बचाने, आज लूटने का काम हो रहा है, इनके लिए हेमंत सोरेन जिम्मेवार है, अतिक्रमणकारी है। आज बोला जाए तो बंदूक के नोक में सिरमटोली सरना स्थल का रात को बनाया जा रहा है और 24 लोगों पे बिना मतलब का FIR दर्ज कराया गया है। सारे चीजों से हम लोग सारे आंदोलन को सारे जिलों से जोड़ेंगे और एक निर्णायक लड़ाई में आज आने वाले समय में इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देखिए, हम लोग बहुत शांतिपूर्वक से निकाले थे हम लोग, लेकिन पुलिस प्रशासन लोग देखिए किस तरह हमारा बेटी बहन लोग को किस तरह से देखे झपट के मारा जा रहा, डंडा चला जा रहा, किस तरह गला पकड़ के दुपट्टा पकड़ के पुलिस प्रशासन, महिला लोग भी मार रही है, सब कोई मार रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है। हम लोग शांतिपूर्वक से हम लोग यहाँ पर निकाले हैं, अच्छा से शांतिपूर्वक से कर, फिर भी हम लोग का जितना भी
पुलिस प्रशासन लगे मार रहा है, पीट रहा है। सोचिए कितना गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम सबको मारा गया, सबको पिटा गया। ये वीडियो में भी सबको दिखेगा, ऐसा कि नहीं दिखेगा, सबको दिखेगा कि क्या चीज हो रहा है। बिल्कुल अब वह सरकार नहीं है, वह सरकार है, लगता नहीं कि आदिवासियों की सरकार है। हमारा राज्य में आज किस तरह बड़ी बन लोग मारा जा रहा है, पिटा जा रहा है। हम सरकार को बोलते हैं होश में आओ, और भाई ये भी समय है कि आप आइए धरातल में, अपना जमीन जायदाद और अपना धर्म संस्कृति को बचाइए। इस तरह माँ बहन बेटी को मारना पीटना घसीटना बिल्कुल गलत है। सरकार को शर्म आनी चाहिए।